किसी के रोकने से रुक जाएं, मैं वो दरिया नहीं। मैं उड़ता झरना हूँ, बहता पानी नहीं। समंदर की लहरें ठोकर खा के भी वापस आ जाती हैं। मुझे कमजोर मत समझना, मैं लहरों वाला समंदर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं रामजीवन सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान की आगे कड़ी में जोड़ते हुए आज हम लोग नागरिकता पढ़ेंगे। इसके पहले प्रस्तावना, स्रोत और विशेषताएं दोस्तों पढ़ चुके हैं। आज नागरिकता पढ़ेंगे। दोस्तों, छोटा सा टॉपिक्स है लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं। वो एग्जाम चाहे पीसीएस लेवल का हो या सिविल में किसी भी लेवल का हो या ग्रुप डी का हो या आप सीजीएल टाइप में दे रहे हो। दोस्तों, संविधान के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो हर जगह बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आइए देखते हैं दोस्तों, और वीडियो को पॉज करके मेरी बातों को सुन करके आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे। यदि नोट कर लेंगे तो आपके भविष्य में आगे काम आएगा। दोस्तों चलिए दोस्तों, जैसे आप दिख रहा होगा टाइटल हमारा नागरिकता। नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 है। दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 में ही तैयार हो गया था, जो 1955 से लेकर के 2015 तक बहुत अच्छे अच्छे प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं नागरिकों के लिए या विदेशी नागरिकों के लिए। दोस्तों आइए देखते हैं आगे। सबसे पहले दोस्तों देख रहे होंगे जो हमारी हेडिंग है नागरिकता प्राप्त करने के प्रकार। प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि भारत में नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से दोस्तों प्रकार हैं, आइए देख लेते हैं। जन्म से, जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। वंश परंपरा से प्राप्त की जा सकती है। पंजीकरण से प्राप्त की जा सकती है। देशीयकरण से प्राप्त की जा सकती है। भूमि अर्जन के द्वारा दोस्तों प्राप्त की जा सकती है। चलिए दोस्तों देखते हैं, यदि ये कहा जाए कि नागरिकता हमारी कितने प्रकार से समाप्त हो जाती है या नागरिकता का अंत हो जाता है, तो दोस्तों 3 प्रकार से नागरिकता हमारी 3 प्रकार से समाप्त हो जाती है और नागरिकता हमें प्राप्त होती है 5 प्रकार से। आइए दोस्तों, सबसे पहले आप देख रहे होंगे जन्म से। हमारी नागरिकता जन्म से ही हमें प्राप्त हो जाती है, जन्म से ही प्राप्त हो जाती है। दोस्तों इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे यदि कोई विदेशी राजनयिक जिसका पुत्र भारत में जन्म ले तो उसको ये नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। यदि कोई विदेशी राजनयिक, यदि कोई विदेशी व्यक्ति जो राजनीति के, जैसे कि दूतावास भारत आया हो या किसी कार्य से वो भारत आया हो, यहाँ जन्म ले तो उसको नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। दोस्तों एक और अपवाद है, शत्रु के अधीन भारतीय क्षेत्र का वह भाग, यदि दोस्तों शत्रु के अधीन किसी भारतीय भूभाग का वह भाग जहां पर वो रह रहे हों और वहां पर वो व्यक्ति, जैसे कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, यदि वहां पर कोई व्यक्ति जन्म ले और कल पूरा जो जम्मू कश्मीर हमारा हो जाए, फिर वो भारतीय समझा जाएगा? नहीं समझा जाएगा। वो भारत में होगा लेकिन भारत की नागरिकता उसको प्राप्त नहीं होगी। दोस्तों आगे दोस्तों देखते हैं, 26 जनवरी जन्म के आधार पर 26 जनवरी 1950 या उसके पूर्व, मतलब 26 जनवरी या उससे पूर्व भारत में उसने जन्म लिया हो। 26 जनवरी 1950 में जन्म या उससे पूर्व भारत में जन्म लिया हो, किसी भी देश का व्यक्ति हो, उसको नागरिकता प्राप्त होगी। देश का मतलब वो कहीं रह रहा हो, ये नहीं कि कोई विदेशी आके यहाँ जन्म ले, कोई कहीं और रह रहा हो, 26 जनवरी 1950 से पहले उसने यहाँ जन्म लिया हो या 26 जनवरी 1950 तक जन्म लिया हो। फिर नागरिकता संशोधन 1986, दोस्तों एक प्रावधान था भारतीय संविधान में 1955 तक ये रहा, कह सकते हैं 1955 से और 1986 तक ये रहा।
कि कुछ घुसपैठिए लोग भारत आ जाते थे और कुछ समय तक वो रहे, वहां उनकी संतानों ने जन्म लिया और फिर उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। फिर उनको रोकते हुए या उस कंडीशन को रोकते हुए 1986 में एक नागरिकता संविधान संशोधन कह सकते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया। अब कहा गया भारत में यदि कोई बच्चा जन्म लेता है और उसके माता पिता भारत के मूल निवासी हैं या भारत के रहने वाले हैं, तभी उस बच्चे को नागरिकता प्राप्त होगी, वरना प्राप्त नहीं होगी। 1986 से पहले ऐसा नहीं था। यदि कोई घुसपैठी भी आ गया या कोई विदेश पड़ोसी देश का भी आ गया, तो यदि उसका बच्चा जन्म ले रहा है तो उसको नागरिकता प्राप्त हो जाती थी। ये संविधान लागू होने के बाद और 1986 के बीच के नियम है। आगे दोस्तों देखते हैं, वंश परंपरा से नागरिकता प्राप्त होती है। याद रखना दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है क्या वंश परंपरा से नागरिकता प्राप्त होती कि नहीं होती? हाँ, होती है। दोस्तों, नागरिकता संविधान संशोधन 1992, नागरिकता संविधान संशोधन 1992 के अनुसार यदि किसी बच्चे के या किसी दंपति का पुत्र जो भारतीय हो, विदेश में जन्म उसने लिया हो, तो उसकी नागरिकता भारत की प्राप्त होगी। जैसे कोई भारत का व्यक्ति हो, विदेश घूमने गया है, वहां उसका जन्म हो जाए तो भी वो भारत का ही माना जाएगा। हाँ, अपना एक कह सकते हैं दोस्त, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां पर यह प्रावधान था, यदि कोई व्यक्ति कहीं से घूमने भी आया है और वहां पर जन्म ले लेता है तो उसको उसकी नागरिकता उस वहां की प्राप्त हो जाती थी। जिस पर अभी अमेरिका ने प्रसूति महिलाओं के टूरिज्म या अन्य जो कि जैसे कि किसी से मिलने जाना, टूरिज्म जाना या किसी अन्य कारण से वहां पर महत्वपूर्ण कारण ना हो जाना, उस पर प्रसूत महिलाओं जो महिला गर्भवती हैं उन पर रोक लगा दी गई थी। चलिए दोस्तों, वो बात की बात है, फिर हम उस पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में बात करेंगे। यदि वंश परंपरा के अनुसार में विदेश में जन्मे बच्चे, भारतीय दंपति के विदेश में जन्मे बच्चे, यदि कोई माता भारतीय है, कोई माता भारतीय है और वह किसी विदेशी व्यक्ति से शादी कर लेती है, मतलब कोई महिला किसी विदेशी व्यक्ति से शादी कर लेती है, तो उसकी नागरिकता तो भारत से समाप्त हो जाएगी। ये नियम पहले था, यदि कोई व्यक्ति भारत की महिला से शादी कर ले और उसकी संतान वहां उत्पन्न हो तो उसको वहां की नागरिकता प्राप्त होती थी, लेकिन भारत की नहीं। जब 1992 में अधिनियम आया तो उसमें एक और प्रावधान किया गया। ये प्रावधान किया गया कि यदि महिला भारतीय है तो उसके बच्चे को नागरिकता भी भारतीय प्राप्त हो जाएगी। आगे दोस्तों देखते हैं, पंजीकरण के द्वारा। दोस्तों, पंजीकरण, यदि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो आवेदन से पूर्व, यदि आवेदन ये व्यक्ति करे कि हम भारत, कोई मान लीजिए पड़ोसी देश श्रीलंका या पड़ोसी बांग्लादेश या कोई अन्य देश उदाहरण ले लेते हैं, वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो भारत में पहले प्रावधान था कि 6 माह तक भारत में रहे, फिर भारत के पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करे। अब 5 साल तक भारत में रहे, 5 साल तक रहे, उसके बाद वो भारत की सरकार से आग्रह करे, पंजीकरण करवाए कि हम भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहते हैं। आगे दोस्तों जुड़ते हुए बात करेंगे, पंजीकरण में निवास के आधार पर, मतलब जन्म भारत में हुआ हो और उसका निवास कहीं विदेश में हो, उसके माता पिता का निवास विदेश में हो। दोस्तों, इसके बाद यदि हम बात करें ऐसी महिला जो भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो तो उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। या भारतीय नागरिकों के अवयस्क बच्चे जो कहीं बाहर हों या भारत में हों तो उनकी नागरिकता तो रहेगी। या राष्ट्रमंडल देशों के नागरिक या राष्ट्रमंडल देशों के व्यक्ति भारत
कि सरकार की नौकरी कर रहे हो तो वो व्यक्ति पंजीकरण करवा सकते हैं। दोस्तों, आवेदन करने से पहले समय में 6 माह पूर्व भारत में रहना पड़ता था, अब 5 वर्ष तक। भारत में उसका जन्म हुआ हो और निवास कहीं विदेश में हो तो वो पंजीकरण कर सकता है। ऐसी महिला जो किसी विदेशी व्यक्ति से शादी कर चुकी हो या करने वाली हो वो पंजीकरण करवा सकती है। या कोई भारतीय जिसके अवयस्क बच्चे हैं वो अपना पंजीकरण करवाया जा सकता है। या राष्ट्रमंडल देश, वे देश जो कभी ब्रिटिश सरकार के अधीन रहे हैं वे राष्ट्रमंडल संघ में शामिल हैं आज, वे देश पंजीकरण करवा सकते हैं। और उनके व्यक्ति यदि भारतीय सरकार की नौकरी कर रहे हैं तो वे व्यक्ति पंजीकरण करवा सकते हैं और भारत की नागरिकता उनको प्राप्त हो जाएगी। आगे दोस्तों, देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान है भारत के संविधान में। देशीकरण का मतलब यह है 10 वर्ष से भारत में कोई व्यक्ति निवास कर रहा हो, 10 वर्ष से भारत में कोई व्यक्ति निवास कर रहा हो, वो व्यक्ति यदि 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है तो भारत सरकार के द्वारा देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। भारत सरकार चाहे तो उसको नागरिकता दे सकती है। अब देखें दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया पंजीकरण, यहाँ पर बताया देशीकरण। दोस्तों, पंजीकरण यदि आप किसी व्यक्ति को करवाना है तो वो 5 साल तक भारत में रहे, पंजीकरण करवाए। उसके बाद यदि वो 10 साल तक भारत में रहे तो उस 10 सालों में वह व्यक्ति भारत सरकार से देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। भूमि अर्जन के द्वारा नागरिकता। दोस्तों, अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा कि बांग्लादेश की कुछ बस्तियां भारत में शामिल कर ली गई, कुछ भारत की बस्तियां बांग्लादेश को दे दी गई। फिर यह प्रावधान किया गया कि जो भारतीय व्यक्ति भारत में रहना चाहते हैं भारत में आ जाएं, बांग्लादेश में जाना चाहते हैं बांग्लादेश चले जाएं। कुछ ऐसे व्यक्ति जो बांग्लादेशी हैं उनकी बस्तियां या खेत या उनकी जमीन भारत में पड़ रही है तो वह व्यक्ति भारत में आना चाहें तो भारत में आ जाएं, बांग्लादेश जाना चाहें तो बांग्लादेश चले जाएं। तो ऐसी स्थिति में भूमि अर्जन के द्वारा यदि कोई देश किसी देश की भूमि अर्जित करता है तो उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी जो भूमि अर्जित करेगा, और उनकी स्वेच्छा पर छोड़ा जा सकता है कि वो पूर्व देश में रहना चाहते हैं या अब नए देश में जाना चाहते हैं जहां पर उनका क्षेत्र शामिल किया गया है। आगे दोस्तों देखते हैं, ये तो प्रावधान हो गए नागरिकता प्राप्त करने के। नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार के साधन हैं। कौन कौन से? जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीकरण से और भूमि अर्जन के द्वारा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि नागरिकता समाप्त कैसे होती है। हाँ, नागरिकता समाप्त करने के देख लीजिए कौन कौन से भैया प्रावधान है। 3 प्रकार से नागरिकता हमारी समाप्त हो सकती है, 3 प्रकार से। कौन कौन? विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर, नंबर 1। नंबर 2, भारतीय नागरिकता त्यागने पर, स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता त्यागने पर। नंबर 3, भारतीय सरकार द्वारा नागरिकता से किसी व्यक्ति को वंचित किए जाने पर। इन 3 कारणों से जो हमारे संविधान में वर्णित हैं नागरिकता त्यागी जा सकती है या नागरिकता का अंत किया जा सकता है। स्वेच्छा से हम नागरिकता त्याग दें या भारत सरकार हमें नागरिकता का अंत कर दे। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारे साधन हैं। पहले दोस्तों फिर दोहरा देंगे, यदि हम किसी देश की स्वेच्छा से नागरिकता ग्रहण करना चाहें तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। इसके बाद यदि हम दोस्तों भारत की नागरिकता त्याग दें और किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लें तब भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। सरकार किन्हीं कारणों से हमारी नागरिकता समाप्त कर दे, वंचित कर दे, वो कैसे कर सकती है? यदि हम किसी शत्रु, किसी ऐसे देश का साथ दे दें जो हमारा शत्रु हो। दोस्तों, हम बिना बताए 7 साल तक देश से किसी अन्य देश में रहें तो हमारी नागरिकता समाप्त हो सकती है। अलग दोस्तों यदि हम बात करें, यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण द्वारा या देशीकरण के द्वारा
नागरिकता प्राप्त करता है और उस व्यक्ति को कोई दूसरा देश 5 साल के अंदर 2 साल की सजा सुना देता है तो ये नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। कुछ हमने आपको अनुच्छेद बताए थे, उसमें देख लेते हैं अनुच्छेद कौन कौन से हैं। दोस्तों मैंने 5 से 11 अनुच्छेद बताए थे, तो उसमें अनुच्छेद को जानना भी बहुत जरूरी है। आइए दोस्तों देख लेते हैं। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 5 ये कहता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता भारत में जन्मे हो या 5 वर्ष से वो भारत में रह रहा हो, तो वो व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करने का हकदार है। आगे दोस्तों बात करेंगे अनुच्छेद 6 में, यदि कोई व्यक्ति विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान चला गया हो तो उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। यह अधिनियम 19 जुलाई 1948 के तहत कोई व्यक्ति भारत से बंटवारे के टाइम यदि पाकिस्तान चला गया है तो उसकी नागरिकता समाप्त मानी जाएगी। अगला अनुच्छेद 6 दोस्तों कहता है, 6 हो गया, 7 कहता है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला गया तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह अधिनियम पूरा किया गया 1 मार्च 1900 लाया गया 47 में दोस्तों, पूरा किया गया 1948 में। अब देखिए दोस्तों अनुच्छेद 5 में दोनों को मिला के हम पढ़ेंगे। अनुच्छेद 5 में यह कहता है कि कोई व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के हों या वो 5 साल से भारत में रह रहा हो तो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत आए हुए व्यक्ति वो नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 7 कहता है भारत से पाकिस्तान गए हुए व्यक्ति तो उनकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। इन 4-5 अनुच्छेदों को जब हम गहन अध्ययन करेंगे, मिला के दोस्तों पढ़ेंगे, तब क्लियर हो जाएगा। उसके लिए हम जो अनुच्छेद पढ़ाएंगे तो विस्तृत हम क्लास लेंगे। आगे दोस्तों अनुच्छेद 8 कहता है कि वो कोई व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के हों, कोई ऐसा व्यक्ति, अनुच्छेद 8 कहता है माता पिता भारत के हों और वो विदेश में रह रहे हों तो वो व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अनुच्छेद 9 दोस्तों कहता है स्वेच्छा से नागरिकता त्याग देना। अनुच्छेद 10 दोस्तों कहता है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाएगी। नागरिकता संबंधी जितने भी कानून होंगे वो पूरी संसद बनाएगी। अनुच्छेद 11 दोस्तों कहता है सिर्फ नागरिकता संबंधी विधि या विधेयक या कानून बनाने का अधिकार संसद को ही है। अनुच्छेद 11 कहता है कि कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अनुच्छेद 10 कहता है कि बनाएगी, विभिन्न कारणों से या विभिन्न स्थितियों में संसद नागरिकता संबंधी कानून बनाएगी। आगे दोस्तों बात करें, इसके बाद भारत के संविधान में और प्रावधान किया गया दिसंबर 2003 लक्ष्मीमल सिंघवी, ये राजस्थान से हैं, समिति की सिफारिश पर 16 देश थे, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया के देश, बहुत सारे देश थे। तो 16 देशों के साथ दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। दिसंबर 2003 लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश पर 16 देशों के साथ दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया। कहा गया ऐसे 16 देश हैं जिनके व्यक्ति यदि भारत आना चाहें या भारत के व्यक्ति इन 16 देशों में जाना चाहें तो दोस्तों वीजे की जरूरत नहीं होगी। अभी 2-3 महीना पहले ब्राजील ने भी ऐसा कहा है कि कोई भी भारत का व्यक्ति ब्राजील आ सकता है।
तो वहां पर बीज की जरूरत नहीं होगी। आगे दोस्तों बात करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसी में और संशोधन किया गया और इसको कह सकते हैं दोस्तों, ये जो नाम दिया गया तो OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि जो पड़ोसी देश हैं, सीमावर्तीय देश, उनके साथ ये पहले लाने का प्रावधान किया गया था, लेकिन बाद में फिर संशोधन किया गया कि जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या जिनके अच्छे संबंध हैं, हम उनके साथ ये OCI ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया लागू कर सकते हैं। दोस्तों फिर 28 जून 2005 नागरिकता अध्यादेश एक और लाया गया, उसमें OCI साथ में दोस्तों PIO दोस्तों इसका फुल फॉर्म है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, पर्सन्स ऑफ इंडिया ओरिजिन, इसका ये फुल फॉर्म दोस्तों। ये PIO सीमावर्ती देशों के साथ लागू होता है, लेकिन इसमें 2 देश शामिल नहीं, एक बांग्लादेश शामिल नहीं और एक पाकिस्तान शामिल नहीं। इन 2 देशों को छोड़कर जितने भी हमारे सीमावर्ती देश और जितने भी हमारे अन्य 16 देश जो दिसंबर 2003 में जिनको दोहरी नागरिकता प्राप्त हुई या दोहरी दी गई, ऐसे देश के बीच में 2 कार्ड दिए जाते थे, OCI और PIO पड़ोसी देशों को, OCI जो 16 देश 2003 में हमारे साथ दोहरी नागरिकता के समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं, इनको अलग अलग कार्ड दिया जाता था। फिर क्या हुआ, 28 जून 2005 वाला जो संविधान संशोधन या कहते हैं नागरिकता संशोधन था, इसको 2015 में एक कर दिया गया, विलय कर दिया गया, अक्टूबर 2015 में एक कर दिया गया। अब OCI और PI देने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक कार्ड दिया जाता है कि जो व्यक्ति OCI पर हस्ताक्षर जो देश कर चुके हैं उनको दोहरी नागरिकता प्राप्त होगी। दोस्तों 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, 3 प्रकार से नागरिकता का हमारा अंत होता है। नागरिकता भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है। दोस्तों नागरिकता यदि आपको संक्षिप्त शब्दों में समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, यदि समझ में नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप हमें कमेंट कर देंगे और हम आपके डाउट फिर आप तक पहुंचेंगे लेकर के। और यदि इस संक्षिप्त शब्दों में आपको समझ में नहीं आया है तो इसको और विस्तार से लेकर के दोस्तों हम आप तक पहुंचेंगे और आपको पूरा समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिसका बैकग्राउंड ऐसे विषयों से नहीं रहा है उसको समझने में दिक्कत होती है, या जो पहली बार संविधान पढ़ रहे होते हैं उनको दोस्तों समझने में दिक्कत रहती है। इसके साथ में दोस्तों आपको बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं उनमें या बहुत सारे चैनल हैं दोस्तों, उस पर बराबर दिखाया जा रहा है और बराबर बात करी जाती है, जैसे राज्यसभा टीवी है, दूरदर्शन है, दैनिक जागरण है, द हिंदू है, ऐसे पेपरों में नागरिकता संबंधी आप देख रहे होंगे अभी बहुत सारे वाद हो रहे थे, बहुत सारी बहसें हो रही थी। तो जैसे कि CA को लेकर के या नागरिकता को लेकर के, उनमें बहुत सारे फैक्ट हैं जो अभी इनको चुनौती देंगे, या इनमें जो समाहित हैं उनको वहाँ पर चुनौती दिया जाएगा, या जो नए भी प्रकरण बनने वाले हैं, ये सब सारे मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे हैं इनको लेकर के भी हम आपके सामने आएंगे नागरिकता टॉपिक्स के माध्यम से। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8931901000। आप इस पर अपने डाउट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 4 घंटे में या अधिकतम अगले वीडियो तक हम आपके डाउट लेके आ जाएंगे। दोस्तों साथ में संविधान में आप क्या पढ़ना चाहते हैं, कौन चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, आप नीचे कमेंट कर देंगे, प्रयास करेंगे हम उन विषयों पर या उन टॉपिक्सों पर क्लास लेने का। दोस्तों आप जैसा देख रहे होंगे बहुत कम सुविधाओं में और अपनी जितनी भी हमारी इस महामारी के संकट समय में आप तक पहुंचने की सुविधा है, उन सुविधाओं के द्वारा हम दोस्तों पहुंच रहे हैं।
अब जिम्मेदारी आपकी ये बनती है कि आपका छोटा सा परिवार, इसको और कैसे बड़ा किया जाए और कैसे लोगों को जोड़ा जाए। ये आपसे हाथ जोड़कर विनती है दोस्तों कि अपने परिवार को जितना आप बड़ा करेंगे उतना पढ़ने में और मजा आएगा, उतना हमारा और उत्साह बढ़ेगा और नए जोश के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, नए विषयों के साथ, सामाजिक विज्ञान के सारे विषय, हिंदी, गणित, रीजनिंग या जो भी हमसे बन पाएगा, सारे विषयों को लेकर के हम आरजे क्लासेस 2.0 पर उपस्थित हो जाएंगे आपके सामने। बस आपको थोड़ा सा काम करना है। नीचे कुछ बटन दिए हुए हैं जैसे कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। इनमें से आपको दोस्तों 2 काम तो बहुत जरूरी कर देने हैं। पहला काम सब्सक्राइब, दूसरा काम शेयर। आप लाइक करें ना करें, इससे कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ें, सफल हो जाएं, बस इससे मतलब है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।